डियर बीसीसीआई, क्या क्रिकेट हमारे देश से ज़्यादा बड़ा है? क्या बीसीसीआई पहलगाम में हुए नापाक हमले को भूल गया? क्या बीसीसीआई के लिए मासूमों की जान का कोई मोल नहीं? ये वो सवाल हैं जिनसे सोशल मीडिया का हर एक प्लेटफॉर्म पटा पड़ा है। कारण 14 सितंबर 2025 के दिन होने वाला भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला। हालांकि ये सवाल तब भी पूछे गए थे जब एशिया कप की तारीखों का ऐलान हुआ था, मगर जवाब नहीं मिला। और अब भी पूछे जा रहे हैं जब मुकाबले की तारीख नज़दीक आ गई है। ऐसी नाजुक स्थिति में सरहद पार खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को आपस में लड़वाने के लिए ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी वर्ल्ड चैंपियन लीग का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि मैंने जिसे बैड एग कहा था, अगर मैं इस वक्त उसका नाम लूंगा तो वो बेचारे फंस जाएंगे। जबकि उस वक्त उनके कप्तान ने भी उनसे कहा था कि अगर तू खेलना नहीं चाहता तो मत खेल, बस सोशल मीडिया पर ट्वीट मत करना। मगर वो खिलाड़ी किसी छिपे मकसद से आया था। यही वजह थी कि वो बैड एग था। दरअसल शाहिद अफरीदी ने बैड एग कहा था शिखर धवन को उनके एक ट्वीट के बाद, क्योंकि शिखर ने चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से हटने के बाद लिखा था, मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बहुत पहले ही बता दिया था कि वो लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हालांकि इस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से पूरी टीम ने मना कर दिया था। शाहिद अफरीदी इसी का रेफरेंस लेकर बात कर रहे थे। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अफरीदी ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो पैदा होने से आज तक साबित करने में लगे हुए हैं कि वो हिंदुस्तानी ही हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से तब पीछे हट गए थे जब लोगों ने टिकट खरीद लिए थे और अब एशिया कप में कमेंट्री कर रहे हैं। हालांकि शाहिद ने इस जगह किसी का नाम नहीं लिया, मगर शाहिद को खूब मालूम है कि चैंपियंस लीग में वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान खेल रहे थे और यही दोनों एशिया कप में कमेंट्री भी कर रहे हैं। माने ये कहा जा सकता है कि अफरीदी इरफान पठान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक कारण यह भी है कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इरफान पठान ने पठान मुद्दे पर अफरीदी को खूब सुनाई थी, जिसका बदला अब शाहिद अफरीदी पठान को टारगेट कर ले रहे हैं। फिर जब अफरीदी कहते हैं कि वो खुद को हिंदुस्तानी साबित करते रहते हैं तो वो सीधे हिंदू मुस्लिम में खटास पैदा करना चाहते हैं। जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नाम पूछ पूछ कर मासूमों को गोली मारी थी, उनका मकसद भी यही था कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए जाएं। जबकि अफरीदी को खुद के देश में झांक कर देखना चाहिए कि कैसे उनके देश में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। सबसे बड़ा उदाहरण दानिश कनेरिया है, जो सैकड़ों बार कह चुके हैं कि उन्हें इस्लाम करने के लिए दबाव बनाया गया है। उन्होंने खुले तौर पर शाहिद अफरीदी का नाम भी लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सरकार से भी मदद मांगी है कई बार। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जनता में विरोध है, लेकिन अधिकतर पूर्व क्रिकेटर इस मामले में चुप हैं, सिवाय चंद नामों के। हरभजन सिंह ने कुछ दिन पहले इस मामले में बयान दिया था। उसी बात को रिपीट कर उन्होंने फिर कहा है, जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर नहीं जाते, क्रिकेट या बिजनेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी सरकार मैच करवाना चाहती है तो मैच होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच रद्द करने की मांग वाली याचिका को तुरंत लिस्ट करने से इनकार कर दिया। उर्वशी जैन की अगुवाई में 4 लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान के साथ खेलना राष्ट्रीय गरिमा और भारतीय सुरक्षा बलों की कुर्बानियों के खिलाफ संदेश देता है। इसे लिस्ट न करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस JK महेश्वरी ने कहा है कि जल्दबाजी क्या है, ये तो मैच है, रहने दो। करीब एक हफ्ते पहले लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेटर्स का बचाव करते हुए कहा था, बीसीसीआई के साथ प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अगर सरकार चाहती है कि पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए तो होगा, इसमें खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है। भले ही सरकारी संस्थानों और खिलाड़ियों की ओर से सरकार के साथ चलने वाली बातें कही जा रही हैं, मगर भारत की जनता और सोशल मीडिया पर क्रिकेट को कवर करने वाले लोगों ने स्ट्रीमिंग को पूरी तरह से बाइकॉट करने का मन बना लिया है। बहुत से लोग तो अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख को इस मुकाबले का बाइकॉट होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मैच होना चाहिए या नहीं? क्या इस मुकाबले की परमिशन देकर हिंदुस्तान की सरकार सही कर रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।